तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 हिस्ट्री लास्ट चैप्टर। आपका चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग एंड बुक्स। ये तीन चीजें हमें हिस्ट्री से बहुत सारी मिली है और उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के बेसिस पे ये चैप्टर होने वाला है। क्या चीजें थी वो जो हमें मिली, चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस चैप्टर के आपको नोट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड MCQs लिखे हुए मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है। पेज के ऊपर लिखा हुआ और प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट बुक की बकायदा आपको। ठीक है, अब शुरू करते हैं कहानी को। मजेदार कहानी है, बहुत मजा आएगा कहानी में। यहाँ पे हमें पहले नंबर पे जानने को मिलेंगे वो है बिल्डिंग्स। और ये जो कुछ लिख रखा है इससे बाहर चैप्टर में कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है इससे बाहर। अब कहानी मजेदार बनाते हैं, देखते जाओ बस। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, यानी कि बिल्डिंग होती है इमारतें, पेंटिंग्स होती है चित्रकारी और बुक्स होती है किताबें। हमें हिस्ट्री के अंदर जो है ना बहुत सारे राजाओं के महल मिले, बहुत सारे स्टैचूज मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, बहुत सारी चीजें मिली। लेकिन सबसे ज्यादा हमें मिले वो थे इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये पत्थरों के ऊपर या फिर किसी दूसरी धातु के ऊपर कुछ भी जो है ना, किसी राजा का बखान किया होता है। राजा ने ये युद्ध लड़ा, इस टाइम ये राजा के साथ ये हुआ, वो हुआ, इसने इससे शादी करी, सारा जो कहानी है उनकी, उनके ऊपर लिखी जाती है। माना जाता है पुराने टाइम में जो इंस्क्रिप्शंस थे ना, वो राजा लोग है ना सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि जनता को जो है अपना संदेश भेज सके। अब जनता कहाँ मानने वाली थी किसी की? अब आजकल नहीं मानती, पहले तो कहाँ ही मानेगी। तो जनता तो सुनेगी तब सुनेगी, हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग इनसे परेशान हो चले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो है एक महरौली, एक जगह है कोई दिल्ली के अंदर, यहाँ पे एक खंबा मिला। पीने वाला खंबा नहीं मिला, ये खंबा था एक लोहे का बना हुआ बहुत मोटा सा खंबा, पिलर बोलते हैं। ये 7.2 मीटर ऊंचा है और 3 टन का वजन है। अब आप बोलोगे तोड़ के देखा है क्या उसको? तोल के ऐसा नहीं है, अंदाजा है बस। ठीक है, अंदाज इसके आसपास होगा कहीं पे। और ये खंबा जो है ना 1500 साल पहले बना था, 1500 years ago दिस पिलर वाज एस्टेब्लिश्ड। कमाल की बात है ना। और आप ये सोच के हैरान हो जाओगे कि ये जो पिलर है ना, इसको आज तक भी 1500 साल बीत गए, रस्टिंग नहीं लगी। जबकि आप स्टैचू देखो, ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं या फिर कुछ और चीजें, रस्टिंग हो जाती है इतनी जल्दी। यार इसमें 1500 साल से रस्टिंग नहीं हुई, कमाल का बनाया। उस टाइम में इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी जो कि आज पता नहीं कहाँ मजे ले रही है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट आपको। और हाँ, ये जो पिलर है इसके ऊपर ये पिलर बनवाया क्यों है? सीधी बात है, पिलर बनवाया क्यों है? इसमें जो है इंस्क्रिप्शन मिलता है, यानी कि एक राजा का के बारे में बताया गया है कुछ, जिसका नाम था चंद्र नाम का कोई राजा था। और अंदाजा लगाया जाता है ये शायद गुप्त डायनेस्टी का होगा, गुप्त वंश का होगा। ठीक है, अंदाजा लगाया जाता है, ये उस पिलर पे नहीं लिख रखा गुप्त वंश का, ये अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं तो ये कहीं उधर ही के टाइम का है, तो हो सकता है। अब उसके अलावा बात आती है स्तूप की। ये स्तूपास नहीं है, ठीक है, स्तूप है ये। स्तूप क्या होते हैं? जो बुद्धिस्ट थे, मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी। मोनेस्ट्रीज के बारे में आप पुराने चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हो कि जो बुद्ध के जो फॉलोवर्स थे वो लोग भटकते रहते, लोगों को नॉलेज शेयर करने के लिए, एनलाइटमेंट देने के लिए। तो वो लोग जो है ना, उनको रुकना पड़ता था, उन लोगों ने मोनेस्ट्रीज बनवाई, उन्हीं को हम बोलते हैं स्तूप। बुद्धिस्ट के टेम्पल बोल सकते हो, बुद्ध लोगों के जो टेम्पल्स थे। ठीक है, जैसे हिंदुओं के अपने मंदिर होते हैं, वैसे इनके जो मंदिर थे उनको हम स्तूप बुलाते हैं। ये वैसे मंदिर के जैसे नहीं होते, मंदिर और इसमें स्तूप में फर्क होता है। स्तूप क्या होता है? स्तूप जो है गोल सा बना होता है, ऐसे गोल, मतलब गोलाई सी में बना होता है। जबकि मंदिर जो है ऐसे बिल्कुल चोटी सी बनाते हैं ना, ऐसे स्लाइड में ऐसे बिल्कुल नीचे तक। स्तूप जो है गोल बनता है, ऐसे गोल वाला, और उसके अंदर जो है कुछ दस्तावेज रखे होते हैं। यहाँ पे जो है बताया जाता है कि जो स्तूप होता है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में अगर आप जाते हो, वहां पे कोई आपको कबर टाइप का कुछ मिलेगा, एक मतलब एक बक्सा बोल सकते हो, बक्सा मिलेगा। वहां पे जो है बुद्धिस्ट मोंक्स जो होते हैं, जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, उनकी राख, हड्डियां, उनके सबूत, उनके पहने हुए कपड़े, ऐसी बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। कहाँ पे? स्तूप के सेंटर्स में, यानी कि एक बक्सा सा है, उधर रखी मिलेंगी वो। उसके अलावा क्या होता है, ये जो स्तूप है ना, कुछ लोग क्या होते हैं भाई साहब, इसकी परिक्रमा करो, 4 चक्कर लगाओ, 4 नहीं बोलते, 7 चक्कर लगाओ और तुम भगवान की प्राप्ति कर लोगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो है साइड में रेलिंग्स भी बना रखी है। ठीक है, और रेलिंग्स में ताकि वो बंदा घूम के आए पूरा, वो सारा जुगाड़ इन लोगों ने यहाँ पे
कर रखा है। और वो जो रेलिंग्स बना के जहां पे चक्कर लगाएंगे उसको बोलते हैं हम प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। मर्जी है, याद रखो तो रख लेना। बाकी स्तूप के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा, स्तूप कैसा होता है। जैसे मंदिर है ना, मंदिर तो ऊंचा होता है, ऐसे चोटी सी, वो जो है गोल सा बना होता है। ठीक है ना, आधा गोल आधी बोल को काट दो, ऐसे टाइप से बनता है वो। और इसको बनने में मतलब ऐसे पुराने टाइम में ये कोई ज्यादा फेमस पर्पस नहीं है इनका। जैसे टेम्पल्स के अंदर जो किसी जो है गॉड की पूजा की जाती है, वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे लोगों के रुकने के लिए वो बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो फेमस होते गए। और आने वाले समय में अब वो मॉन्क्स थे जिनके लिए बनाए गए थे वो तो मर गए, और बाद में जो है कोई और उनको इस्तेमाल कर रहा है कुछ और पर्पस से। ठीक है, अब बात आती है डाइटीज की। डाइटीज यानी हिंदुओं के देवी देवता, देवी देवता बोलते हैं हिंदी में इनको, डाइटीज को। डाइटीज टेम्पल्स हिंदुओं के मंदिर थे, जिसके अंदर जो है हमें बहुत सारी जगह मिली है। अब हिंदू हो आप लोग ज्यादातर, आप में से व्यूअर्स, तो आपको ये आइडिया होगा हिंदुओं के जो मंदिर है वो कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक गर्भगृह मिलता है। पुराने टाइम के जो मंदिर है में टेम्पल्स हैं उनके अंदर हमें एक गर्भगृह मिला है, जहाँ पे एक जो मंदिर है ना कि किस भगवान का मंदिर है ना, होता है ना किस जो है डाइटी का मंदिर है, तो वो उसकी जो है मूर्ति वहां पे रखी मिलेगी। जैसे भगवान विष्णु का मंदिर है तो विष्णु की मूर्ति उस मंदिर के सेंटर में रखी मिलेगी, यानी कि गर्भगृह बोलते हैं जिसको, तो वहां पे रखी मिलेगी। शिव का मंदिर है, शिव की मूर्ति मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग जो है मतलब गर्भगृह जो होता था वो बनाया गया था, यानी कि उनके अंदर जो है वहां का मेजर जो मंदिर जो फोकस है कि ये भगवान के लिए बनाया गया है, तो उसकी मूर्ति मिलेगी वहां पे गर्भगृह में। ठीक है, उसके अलावा एक जगह होती थी जिसको बोला जाता था मंडप। क्या बोला जाता था? मंडप। ये मंडप कोई शादी विवाह का चक्कर नहीं था। यहाँ पे मंडप में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता। लोगों को सुनो 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 गांव वालों इकट्ठे हो जाओ इधर, ऐसे बोला जाता। और वो गांव वाले उधर मंडप के अंदर इकट्ठा हो जाते, और जो कुछ भाषण वाषण कुछ भी पकाना होता उनको, मतलब बोर करना होता, तो वो ऐसे कर देते थे, मंडप में बुलाते और उनको जो भी अपने प्रवचन सुनाने होते थे वो वहां पे सुनाए जाते थे। ठीक है, ये भी जगह याद रख लोगे आप। अब ये तो थी हमारी बिल्डिंग्स की कहानी। उसके बाद आती है पेंटिंग्स की कहानी। पेंटिंग्स हमें बहुत सारी मिली है, और ज्यादातर जो पेंटिंग्स है वो मिली है हमें अजंता, अलोरा, इनकी जो है केव्स हैं, गुफाएं हैं। और गुफाएं आप जानते हो हिस्ट्री के अंदर, अगर आप पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग से। देखो मैं सीधी बात बताऊं आपको, ये चैप्टर बोरिंग है ना, तो कहानी तो है इसमें लेकिन वो मजा नहीं है बताने का, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, बताना जरूरी है। ठीक है, अब ये अजंता, अलोरा, इनकी जो केव्स हमको मिली है ना, इन केव्स के अंदर ये आमतौर पे जो है ना बुद्धिस्ट मोंक्स थे, उनके लिए जो है मोनास्ट्रीज बनाई गई थी, गुफाएं बनाई गई थी, ताकि वो जो है ना इधर उधर जाएं। ये किंग्स वगैरह क्वींस ये बनवाते थे इनको, तो इनको भी जो स्तूप्स थे इनको भी यही लोग बनवाते थे, टेम्पल्स थे उनको भी यही बनवाते थे, क्योंकि पैसा लगता है। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो यही लोग देंगे हमको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है जिनके अंदर पेड़ पत्तों से और मिनरल्स वगैरह इस्तेमाल करके कुछ ड्राइंग्स कर रखी है। बहुत खूबसूरत ड्राइंग है, और इतने हजारों साल बीत गए अब तक वो खराब नहीं हुई। मुझे नहीं पता कौन सा पेंट यूज कर रहे थे वो, हमें भी घर में ऐसा ही पेंट करवाना पड़ेगा जो ये लोग लगा के गए थे उधर। ठीक है, ये सीन हमें मिलता है। अब बात आती है एपिक्स की। पेंटिंग्स का जो कुछ ज्यादा जिक्र आता नहीं है चैप्टर में, छोटा सा जिक्र था। बुक्स, किताबें, आज भी पढ़ रहे हो आप? यस ऑफ कोर्स, दैट्स योर प्लेजर और नॉट मे बी योर प्लेजर, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एपिक्स। एपिक्स क्या होते हैं? एपिक्स होते हैं मोटी मोटी किताबें। क्या होती हैं? मोटी मोटी किताबें, जिसको एपिक्स को जो है हिंदी में क्या बोला जाता है बताता हूं आपको, महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य। पुराने टाइम में ना जो किताबें थी वो प्राकृत भाषा में लिखी जाती या फिर शुद्ध संस्कृत में लिखी जाती, वो संस्कृत जिसको आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये जो एपिक्स थे ना, महाकाव्य, इनके अंदर जो है कविताएं लिखी होती, अलग अलग देवी देवताओं के बारे में कहानियां लिखी होती, कुछ कुछ अलग अलग चीजें यहाँ पे हमें जानने को मिलती है। अब लोगों की वैसे नॉर्मल लाइफ स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी लिख देते थे, जो भी मन था। ये ऐसा कोई डेडिकेटेड भगवान के लिए नहीं था, राइटर के ऊपर डिपेंड करता था राइटर क्या लिखना चाहता है। हमें एक तमिल एपिक मिलता है, तमिल एपिक का नाम है, क्या नाम है रे इसका, पढ़ पा रहे हो इस नाम को? शिलापादिकमाराम। ठीक है, जो भी है, वैसे भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, बुक में भी है ये, शिलापादिकरम। ये तमिल भाषा कोई शब्द होगा, मुझे नहीं पता। इसका जो पोइट था वो था इलांगो।
क्या नाम था पोइट का, इलांगो, याद मत रखना भूल जाओगे। ठीक है, इसने जो है इसमें स्टोरी है, बस स्टोरी याद रखो आप, क्या सीन होता है स्टोरीज में पहले के टाइम की। इसमें कोवलन, कानगी है ये, कानगी और माधवी, इनकी स्टोरी मिलती है। क्या हुआ था, ये पति था, ये पत्नी थी। कोवलन की पत्नी थी कानगी, विवाह चला था लेकिन वो चक्कर में पड़ गया माधवी के। ये जो पति था कोवलन था, ये माधवी से प्रेम करने लगा, जो कि एक मतलब नर्तकी थी, जो राजा महाराजा के जो मंदिर बोल रहा हूँ, जो उनके कोर्ट्स होते, जो सभाएं होती थी ना, वहाँ पे नाचा करती, आपने पुराने मतलब कहानियों में देखा होगा, तो वो थी ये। और इसको पसंद आ गई, प्यार करने लग गया। कनगी को ये बात हजम नहीं हुई, अब पत्नी है यार कैसे हजम होगी, अपने पति को लेके भाग गई है वहां से। क्या होगा उसके बाद में ये बताते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पूहर में रहते थे ये लोग, और वहां से भाग खड़े हुए, किसी दूसरे राजा के वहां पे चले गए। लेकिन पंगा क्या हुआ, राजा ने उनको मौत की सजा सुना दी, उसके पति को, कोवलन को सजा सुना दी। और उसके बदले अब जो ये कन्नगी है, ये अपना दुख बखान कर रही है, टूट गए रे, नाश हो गया, इतनी दूर क्यों आई रे, मैं पता नहीं क्या क्या अपनी जो भाषा है उसमें बता रही थी, और जिसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, फीलिंग की ऐसी तैसी करवा दी। अब देखो आगे, अब आप सोचोगे माधवी को तो कुछ हुआ ही नहीं, माधवी की क्या गलती थी, माधवी को प्रेम हुआ इससे, अब कनगी अपने पति को बचा के भाग गई इससे, लेकिन पति तो फिर भी मरने वाला था, जो भी था। अब माधवी की यहाँ पे हमें जो है ना क्या मिलता है, कुछ कागजात गुम हो गए कहानी के, जो ये बकवासी लिखी थी ना, ये नाम बड़ा अजीब सा था, जो भी शिलापादा, ये जो नाम था ना, ये जो नाम वाली किताब थी, इसके कुछ पन्ने गायब हो गए बीच में से, वो 300-400 साल के बाद मिले जाके, भाई साहब मिल तो गए कम से कम। अब ये जो पन्ने मिले ना, इन पन्नों के अंदर बाद में आगे पता लगता है कि कोवलन और माधवी का जो है संतान भी होती है, यानी कि वो तो पूरा चक्कर कर चुका था अपना। ठीक है, जो भी था ये सीन हुआ था यहाँ पे। अब ये थी स्टोरी दे रखी थी, एपिक्स थी, ये एपिक का नाम है, तमिल के अंदर कोई एपिक थी, उसके अंदर ये स्टोरी दे रखी थी। ठीक है, एपिक होते हैं महाकाव्य, जैसे किताबों का जिक्र हो रहा है, महाकाव्य मतलब बड़ी बड़ी कहानियां। ठीक है, वैसे ही पुराण भी थे, पुराण भी एक टाइप की किताबें हैं जिसके अंदर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की टेक्निक बताई गई है। भाई साहब ऐसे पूजा करो, हाथ ऐसे जोड़ो, ऐसे रखो हाथों को, तभी भगवान खुश होंगे, ऐसे कर लिया ना खुश नहीं होंगे। पूरी जो है क्रियाकलाप सब कुछ बता रखा, कौन कौन से भगवान हैं, उनके नाम, उनकी पेंटिंग, ड्राइंग, पता नहीं भर भर के जो भी कुछ पता है वो सारा यहीं से हमें पता लगता है। अब एक और किताब है, बुक्स बाय आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट कौन था, पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था मैंने, आर्यभट्ट कौन है। ये एक बुद्धिजीवी प्राणी था, हर्षवर्धन के यहाँ पे रहता था ये दरबार में। और ये जो बंदा था ना, नहीं हर्षवर्धन नहीं था, शायद समुद्रगुप्त के में रहता था, जहां भी था, लेकिन रहता था किसी के दरबार में था, मंत्री था, ये बस याद रखो। पिछले चैप्टर में यार बताया था, मैं भूल गया इतनी कहानियों को पढ़ते पढ़ते। जो भी था ये एक बुद्धिमान प्राणी था, और इसने क्या किया, इसने जो है हमें कुछ चीजें दी थी, लाइक जीरो, ये जीरो लिखते हैं ना हम लोग, ये जीरो इसी ने दी थी आर्यभट्ट ने, आज से लगभग 1500 साल पहले। ठीक है, उसके अलावा इसने ये बताया पृथ्वी गोल है। पहले लोग सोचते थे ऐसे फ्लैट है बिल्कुल, और हम किनारे पे जाके कूद के ऐसे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, लेकिन पता लगा बाद में कि पृथ्वी गोल है, जो कि आर्यभट्ट ने बताई। उसके बाद में उसने बताया पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई, ये मतलब पृथ्वी गोल है ना, तो उसका रेडियस कितना होगा उसको भी नाप के बताया, और जो कि ऑलमोस्ट आज के टाइम के सिमिलर मिला हमको, मतलब आसपास मिला है, जो कि बहुत कमाल की बात है। उस टाइम पे ये चीज नामुमकिन के जैसी लगती थी। ठीक है, लेकिन इस बंदे ने कर दिखाया भाई, जज्बा था इसके अंदर, दिमाग था, मैथमेटिक्स की पावर, मैथमेटिक्स का गुरु कहा जाता है इसको। अब ये जो पुराण थे ना, पुराण, आपको छोटी सी बात और बतानी थी इसके अंदर, पुराणों के अंदर आपको जो है रामायण हो गई, रामायण पढ़ोगे ना हिंदी में आप, रामायण, महाभारत, रामायण का तो आपको पता लग ही जाएगा, नहीं वीडियो देखिए, वीडियो देख लेना, मैंने बना रखी है रामायण को लेके। तो उसके अलावा महाभारत शायद आपकी 8th में है शायद से, या फिर 7th में, मेरे को कंफर्म नहीं, बट हाँ है आने वाली क्लासेज में। तो दोनों की जो कहानियां है ना, इनके अंदर एक जो है ना थ्रोन के लिए कब्जा हुआ था, मतलब थ्रोन होता है सिंहासन, जो राजा का जो बैठते हैं ना, राजगद्दी जो होती है, उसके लिए जो है लड़ाई हुई थी इनकी, कौरवों की और पांडवों की। तो वो सीन हुआ था महाभारत के अंदर। और रामचंद्र की कहानी तो आपको पता ही है क्या होता है, वो हिंदी में पढ़ोगे ही आप, तो उससे जान लेना। ठीक है, तो पुराणों के अंदर ये सारी चीजें हमें मिली थी, ये स्टोरीज हमको जानने को मिली थी इनकी। ठीक है,
अब जानते हैं कुछ और चीजें, एक और कहानी, द स्टोरी ऑफ मंकी किंग, बंदर राजा की कहानी एक जानने को मिली हमें किताब से। कमाल की कहानी है, चलो मैं सुनाता हूं आपको। इंग्लिश में सुनाऊंगा, मजाक करके हो जाएगा। चलो आधी हिंदी आधी इंग्लिश जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। देखो क्या होता था, एक पुराने समय की बात है, एक बंदरों का राजा था। उस सेना में 80,000 बंदर थे। सेना तो क्या थी, बंदर थे, मतलब 80,000 बंदर थे। उनका एक राजा था, ठीक है, किंग ऑफ द मंकीज। एक आम का पेड़ था, वो पहाड़ पे रहा करते थे कहीं पे। एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ पे सबसे मीठे फल लगते थे, मीठे आम लगते थे, बड़ा मजा आता था। एक दिन क्या हुआ, एक आम टूट के नदी में गिर गया, बह बह के चला गया काफी दूर। वाराणसी में जाके एक राजा को मिल गया, वो नहा रहा था नदी में, उसने उठा के खा लिया उसको। खाने के बाद में जो है ना, राजा को ये पता लगा, जो किंग था उसने अपने जो गार्डनर्स थे उनको बुलाया कि ये आम का पेड़ चाहिए मेरे को, तो मुझे तो इस पेड़ के आम खाने हैं, मुझे तो बड़ा मजा आ गया। निकल पड़े, चलो भाई सेना लेके, और मतलब छोटी सी टुकड़ी लेके, और ढूंढने पे निकल पड़े कि ये पेड़ आखिरकार है कहाँ। चल पड़े, पता लग गया पेड़ कहाँ है। पेड़ को ढूंढ निकाला गया। राजा ने भर पेट के मजा लेके, हा मजा आ गया, आम खा गया वो सारे, मतलब सारे नहीं, जितना पेट में आए उसके वो खा गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो है ना, उसने देखा कुछ मंकीज थे वो भी आम खा रहे थे। बड़ा गुस्सा है राजा को। राजा ने घोषणा कर दी, मतलब सेनापति जो भी कोई साथ में गया होगा, बोला सब बंदरों को काट डालो, बोटी बोटी कर दो सबकी। बंदरों के राजा तक ये खबर पहुंच गई। बंदरों के राजा ने पुल बनाया लकड़ी का, और उस पुल को जो है ना खुद पकड़ के रखा, क्योंकि वहां पे उनको तो गाड़ना वाड़ना कुछ आता नहीं था। उसने खुद पकड़ के रखा, और उस पे से 80,000 बंदर उतर के गए पुल पे से, और वो उसको पकड़े रहा। उस बंदर के ऊपर से नहीं उतर के गए, उस पुल के ऊपर से। लेकिन बंदर थक गया बड़ा। अब बंदर तो थक गया तो क्या करे बेचारा, थक के पड़ गया उधर ही। राजा ने ये सारी घटना देखी और बोला फिर कि मैं इस बंदर को बचाऊंगा, बड़ा अच्छा बंदर है। हाँ, जब पहले मतलब मारने की सलाह दे रहा था, सुपारी दी थी, तब तो तुझे ध्यान नहीं आया कि अच्छा बंदर हो सकता है, नहीं तब तो मारेंगे, लेकिन अब बढ़िया कल आ गई। जो भी था, राजा ने उसको श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि दी, क्योंकि उस बंदर की मौत हो गई थी, लेकिन उसने अपने 80,000 बंदरों को बचा लिया। गुड किंग था वो एक बंदरों का, ऐसे तो शायद राजा भी नहीं होते। चलो जो भी था, ये था इस कहानी के अंदर, मजेदार कहानी थी ना। अब यहाँ पे बताया जाता है इन्वेंशन ऑफ पेपर। ये जो किताबें बनी होती है ना, ये आज से लगभग 1900 साल पहले बनी थी। चाइना के अंदर एक पेपर नाम की, कागज नाम की चीज का आविष्कार हो गया था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज को छिपा लिया लोगों से, लेकिन धीरे धीरे वो फैल गई, कोरिया के अंदर गई, और इधर उधर जाते जाते पूरी दुनिया में पता लग गया कागज कैसे बनता है। और आजकल कागज के चक्कर में पेड़ काटे गए, और उन पेड़ों के चक्कर में आज कहाँ कंडीशन आ चली है वो आपको पता ही है, बुरे हालात हो रखे हैं। ठीक है, तो ये था आपका इस पूरे चैप्टर के अंदर। उम्मीद है चैप्टर समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था चैप्टर में, सब कुछ इजी था, लेकिन हाँ सिंपल बात यह है, कहानी भी नहीं थी इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। कहीं कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू आप, मैं कोशिश करूंगा, अगर जवाब दे पाऊंगा तो दे दूंगा। बाकी हाँ, क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे और ये सारी चीजें जानोगे तो बिल्कुल अच्छे से चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, अगर कोई छोटा मोटा डाउट होगा भी तो आपका। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी, तो सब्सक्राइब कर लो यार, साथ में घंटी भी दबाओ ताकि आप अपना अपडेट बिल्कुल टाइम से ले पाओ।